हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो किसी टॉपिक को समझाने के लिए नहीं रहेगा। आज का वीडियो रहेगा, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली जो है एक्साइज का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की को PSSB बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आउट किया गया। तो जैसे ही आंसर की आउट करी गई, बहुत सारे बच्चों की ईमेल्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेज आए कि सर इस आंसर की के अंदर बहुत सारी जो हैं गलतियां हैं। अगर गलतियां हैं, क्या वो गलतियां PSSB इसको जो है मानेगी या नहीं मानेगी, या दूसरा इसके ऊपर क्वेश्चन ये था कि सर उन गलतियों के लिए जो ऑब्जेक्शन मांगी गई है वो ऑब्जेक्शन कैसे फिल करनी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से वो 4 से ऐसे 5 क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर ओवरऑल जिन लोगों ने एक्साइज का एग्जाम दिया था और उन्हें लगता है या हमें लगता है कि उनकी आंसर की जो है गलत है और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात, वो ऑब्जेक्शन आपको कैसे फिल करनी है, इस चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है जी। ये चर्चा जो रहेगी, 3 तरीके के जो एग्जाम हुए थे, ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर, इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर का जो पेपर हुआ था उसके ऊपर किस तरीके से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, फिलिंग द ऑब्जेक्शन पैटर्न टू प्रोविजनल आंसर की फॉर द रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 3 अक्टूबर 2021। इसके ऊपर ये पूरी वीडियो रहेगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्शन आपको एक्साइज के एग्जाम के लिए फिल कैसे करनी है। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ PSSB बोर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो टॉप पे आपको लिखा मिलेगा, क्लिक हियर द रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑब्जेक्शन टू प्रोविजनल आंसर की फॉर द रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 3 अक्टूबर 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर, सीनियर इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर। इस पे आप अगर क्लिक मारते हैं तो एक इस तरीके से PDF ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस PDF के अंदर या इस नोटिस के अंदर कौन कौन सी बातें बताई गई हैं जिनको मद्देनजर रखकर आप एक्साइज के एग्जाम के लिए अपनी ऑब्जेक्शन अरेज कर सकते हैं। क्या उसका कॉस्ट रहेगा, या अगर आपकी ऑब्जेक्शन सही साबित होती है क्या उसकी फीस वापस होगी। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट A के अंदर बच्चों इन्होंने लिखा है कि हमने हाल ही में जो एक्साइज का इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसका सेट A, B, C और D, इन 4 सेट के अंदर हुआ था, उन सभी रिटन एग्जामिनेशन की आंसर की हम लोगों ने आउट कर दी है और ये पेपर 3 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर आपको इन एग्जाम्स के आंसर की के रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जेक्शन है तो ये ऑब्जेक्शन 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच के अंदर आप अराइज कर सकते हैं। यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में आपको अपनी ऑब्जेक्शन PSSB बोर्ड तक पहुंचानी है, शाम को 5 बजे टिल 5 PM। क्लियर। और पहुंचानी कैसे है, एक इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है वाया ईमेल, दैट इज ehelpdesk@gmail.com, ehelpdesk4@gmail.com। ये इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। मैं आपको बताऊंगा कि इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आपको किस तरीके से अपनी ऑब्जेक्शन जो है उन तक पहुंचानी है। नंबर 1, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी, सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म इसी के नीचे आपको लास्ट में मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है जी, लास्ट में आपको एक फॉर्म मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन फॉर्म, या फिर उसको ग्रीविनेंस फॉर्म भी बोला जाता है। यस, ये रहा ग्रीविनेंस फॉर्म। फॉर्मेट फॉर अराइजिंग ऑब्जेक्शन टू द प्रोविजनल आंसर की। नंबर 1, सबसे पहले एक बात याद रखिए, पर ऑब्जेक्शन का 100 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। पर ऑब्जेक्शन का 100 रुपए का आपको क्या बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अगर मान लीजिए आप एक से ज्यादा क्वेश्चन के अंदर अपनी ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं तो हर एक का सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 100 रुपए का। 4 है तो 4 डिमांड ड्राफ्ट बनेंगे। क्लियर है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या लिखा है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।
प्लीज यूज सेपरेट फॉर्म फॉर ईच क्वेश्चन एंड सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द अमाउंट ₹100 फॉर ईच क्वेश्चन। अगर आपके 4 क्वेश्चन है तो 4 फॉर्म अलग से आपको ग्रीवेंस फॉर्म या ऑब्जेक्शन फॉर्म डाउनलोड करने होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है वो मेंशन करेंगे, आपका रोल नंबर क्या है वो मेंशन करेंगे, आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज क्या था, आपके पास पेपर कौन से सेट का आया था, ABCD। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का A आया तो यहां पर A फिल कर देगा, और A में मान लो कोई क्वेश्चन है 43 जिसमें आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन है तो 43 फिल करेंगे। फिर यहां पर आप मेंशन करेंगे कि भाई जो आंसर की सेट A में PSSB बोर्ड के द्वारा रिलीज करी गई है उसमें आंसर की क्या है। आपने मान लो उसमें लिखा है आंसर की उसमें B दे रखी है, और आप कहते हो कि भाई नहीं, जो PSSB बोर्ड ने B आंसर की दी है 43 क्वेश्चन की वो गलत है और हमारे अकॉर्डिंग A आएगी, तो यहां पर आपने क्या फिल कर देना है, A फिल कर देना है। क्लियर है। नीचे आपको बताना है कि भाई आपने क्यों ये फिल किया है, क्या रीजन है। कोई बुक है जिससे आपने टेक्स्ट लिया है, कोई बुक है जिससे आप रेफरेंस ले रहे हो, उस बुक का डॉक्यूमेंट, पेज नंबर, ये सबकी एक एक कॉपी आपको साथ में अटैच करनी है। अब करनी क्या है, 2 जगह भेजनी है। एक तो मैंने आपको ईमेल एड्रेस बताया, ehelpdesk4@gmail.com। मान लो आपने एक क्वेश्चन के लिए ये ग्रीवेंस फॉर्म भर लिया, उसको स्कैन करो। सारा स्कैन करने के बाद उस क्वेश्चन का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाया होगा, उसको स्कैन करो। सारा कुछ स्कैन करके यहां पर भेज दो। ठीक है जी। भेजने के बाद उतनी ही कॉपीज आपको PSSB बोर्ड के हेड ऑफिस मोहाली के अंदर स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेजनी है, ये भी उन्होंने मेंशन किया है। एक तो ईमेल एड्रेस पे मेंशन की है कि आपने भेजनी है, दूसरी उन्होंने मेंशन की है कि आपको स्पीड पोस्ट भी करनी है। नेक्स्ट ये देखिए, आल्सो सेंड ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ऑल अबव डॉक्यूमेंट, ग्रीवेंस फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, डिमांड ड्राफ्ट, कॉपी ऑफ ईमेल सेंट बाय द कैंडिडेट। ये सेंट बाय द कैंडिडेट जो आपने ईमेल पे सेंड करी है, उस हर एक चीज की ओरिजिनल कॉपी बाय द स्पीड पोस्ट टू द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी, सबऑर्डिनेट सर्विसेज, सिलेक्शन बोर्ड, पंजाब फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 68, SAS नगर, मोहाली। However, grievance received only via email would be entertained। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट या अपना ग्रीवेंस फॉर्म जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देते हो तो वो कंसीडर होगा। अगर आपने ईमेल भी किया है नंबर 1, प्लस आपने स्पीड पोस्ट भेजा है नंबर 2, दोनों स्टेप किए होंगे तभी आपकी ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो आपकी ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपकी ऑब्जेक्शन सही निकलती है तो इसको बताया गया है कि आपकी फीस को रिफंड किया जाएगा। देखिए, द कैंडिडेट हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट इन केस द ऑब्जेक्शन ऑफ एनी कैंडिडेट रिगार्डिंग द आंसर की फाउंड टू बी करेक्ट, देन द फीस डिपॉजिट फॉर दिस पर्पस विल बी रिफंड in due course of time. Therefore, the candidate are directed to submit separate demand draft for each objection to the each question. जितने क्वेश्चन है उतने हर एक के 100 रुपए के हिसाब से डिमांड ड्राफ्ट बनवाने हैं आपने। ठीक है, PSSB के जो ऑफिशियल एड्रेस है उनके नाम पर। सेकंड, हर एक का सेपरेट ग्रीवेंस फॉर्म लगेगा। ई हेल्प डेस्क के ऊपर मेल करना है आपको, स्पीड पोस्ट करना है। 4 क्वेश्चन है तो 100 रुपए के 4 डिमांड ड्राफ्ट बनेंगे आपके। अगर आपकी जो ऑब्जेक्शन है वो सही रही तो आपको जो मनी है वो रिफंड कर दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। टाइम में आपको डेट आपको मैं बच्चों बता ही चुका हूं कि ये जो है 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में आपको सेंड करनी है। अब मेरे पास लगभग 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें बच्चों को लगता है कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन की आंसर की गलत आई हुई है, कृपया आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि आंसर की में गलत दिए गए हैं और इनका आंसर ये आएगा, अब हम वो डिस्कस करेंगे।
चलिए जी, अब मैं आपको बताऊंगा वो 3 से 4 क्वेश्चन कौन से हैं जो बच्चों को मोस्टली लग रहा है कि उनके आंसर गलत है। एक तो क्वेश्चन है भाई क्लॉक वाला, जिसमें उन्होंने पूछा है कि 8:30 बजे क्लॉक कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बच्चों को प्रॉब्लम दे रहा है। इसका राइट आंसर 75 ही डिग्री ही आएगा, पर P++ में इसका आंसर जो है 60 डिग्री दिया है, तो यहां पर आपको ऑब्जेक्शन एराइज करनी है। क्लियर। एक क्वेश्चन जो है भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI से नाम बदलकर MSME कब किया गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम कब किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का नाम बदलकर MSME किया गया। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का आंसर है कि सर इसका राइट आंसर 2007 आएगा, लेकिन P++ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसका जो आंसर डाला है वो 2006 डाला है। देखिए, इसके ऊपर अभी हमारी थोड़ी सी रिसर्च जारी है। रिसर्च इसलिए जारी है, 2007 के अंदर MSME और एक और इंडस्ट्री आपस में मर्ज हुए थे। ठीक है जी, लेकिन MSME का जो एक्ट है बनने का, ईयर ऑफ एक्ट है, वो 2006 है। तो हो सकता है कि P++ भी अपने आंसर की के अंदर बिल्कुल सही हो। तो इसके ऊपर अभी मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 4 से 5 क्वेश्चनों के विद प्रूफ दसूंगा दोनों भी कित्थों विद प्रूफ आ क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है। ये जो क्लॉक वाला क्वेश्चन है ये तो पक्का P++ बोर्ड की वेबसाइट का जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है, इसका आंसर 75 ही आएगा। MSME कब नाम पड़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बदलकर MSME नाम कब पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2007 के अंदर MSME और एक और इंडस्ट्री को मर्ज किया गया था। MSME बना अंडर द एक्ट ऑफ 2006 के अंदर था, तो हो सकता है P++ बोर्ड बिल्कुल सही हो। इसके लिए कुछ समय चाहिए, जल्दी ही मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। और एक तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हु वाज द कमांडर इन चीफ। ठीक है जी, इसके ऊपर भी दुविधा है तेज सिंह और लाल सिंह के बीच में। ठीक है, जल्दी ही इसका भी मैं एक प्रूफ लेके आऊंगा कि भाई क्या इसका राइट आंसर है क्या नहीं। देखिए, पता है क्या है, बच्चे जो है ना, हर एक बच्चे को ऐसा लगता है कि जो मैंने आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसे लगता है कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है और दूसरे वाले ने जो आंसर दिया वो बिल्कुल गलत है। तो हम लोग अलग से इस वीडियो के बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये 3 क्वेश्चन अभी तक मेरे पास पहुंचे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ ऑब्जेक्शन लग सकती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिए 9646810103 के ऊपर। शाम तक मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं इन सारे क्वेश्चनों को विद प्रूफ, कैसे आप लोग विद प्रूफ, कहां से प्रूफ उठाकर ऑब्जेक्शन डालेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं आपके ऑब्जेक्शंस की वेट करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपकी कोई और सजेशन है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।